जय बोले ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी अभिनव शुक्ल वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सूर्य सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन आचार्य भगवंत अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से संदर्भ के अनुसार ज्ञान और वैराग्य पर आध्यात्मिक विद्या को बता रहे हैं और उस संबंधित आचार्य भगवंत की एक कविता, दो कविताएं मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि सबसे परम है आध्यात्मिक, सबसे उच्च विद्या ब्रह्मांड की है तो वो आध्यात्मिक है। इससे ऊपर कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा आध्यात्मिक विद्या ही है, सबसे परम है आध्यात्मिक। परम शिक्षा है परम विज्ञान, परम संविधान है आध्यात्मिक। परम न्याय है परम ज्ञान, परम सुनीति है आध्यात्मिक। परम लक्ष्य है परम साधन, परम साध्य है आध्यात्मिक। परम ज्ञान है परम ध्येय, परम उपलब्धि है आध्यात्मिक। परम सत्य है परम साम्य, परम शांति है आध्यात्मिक। परम विचार है परम क्रांति, परम जागृति है आध्यात्मिक। परम विकास है परम संपन्न, परम उदारता है आध्यात्मिक। परम समता है परम संस्कृति, परम अहिंसा है आध्यात्मिक। परम तप है परम त्याग, परम वैभव है आध्यात्मिक। परम संयम है परम अनुशासन, परम ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक। परम कला है परम संगीत, परम गणित है आध्यात्मिक। परम मंगल है परम उत्तम, परम सर्वोदय है आध्यात्मिक। परम कर्म है परम धर्म, परम पुरुषार्थ है आध्यात्मिक। परम शरण परम रक्षक है, परम पावन है आध्यात्मिक। परम गुरु है
परम अनुभव। सत्य शिव सुंदर है आध्यात्मिक, सच्चिदानंदमय परम सिद्ध, कनक का शुद्ध रूप आध्यात्मिक, परम शिक्षा है परम विज्ञान, परम संविधान है आध्यात्मिक, परम न्याय परम है ज्ञान, परम शिक्षा परम विज्ञान। इसके पश्चात दूसरी कविता है, छोटी कविता है लेकिन बहुत बोधप्रद है। आध्यात्मिक प्रबोधन की दृष्टि से, समाधि के भाव से, समता को भाव को जागृत करने वाली, शांति प्रदान करने वाली और अभय प्रदान करने वाली आचार्य भगवंत की कविता प्रस्तुत है। मैं हूं अमृत स्वरूप। मैं अमृत हूँ कभी न मरता, मैं अमृत हूँ कभी न मरता, मैं अविनाशी तन तो विनाशी, मेरा मरण कभी न होता, मैं अमृत हूँ कभी न मरता। यथा आकाश में बादल की स्थिति उमड़ घुमड़ कर नाश होती, किंतु आकाश तो शाश्वत रहता, तथा ही मैं कभी न मरता, मैं अमृत हूँ कभी न मरता, मैं अविनाशी तन तो विनाशी, मेरा मरण कभी न होता, मैं अमृत हूँ कभी न मरता। जन्म मरण बालक वृद्ध दोष, यह सब तन की होती अवस्था, कर्म जनित यह सब अवस्था, मेरी तो सच्चिदानंद दशा, मैं तो अमृत हूँ कभी न मरता, मैं अमृत हूँ कभी न मरता। राग द्वेष मोह काम क्रोध सभी मेरी न होती शुद्ध दशा, तन मन इंद्रिय पर मेरी दशा, शुद्ध बुद्ध आनंद अवस्था, मैं अमृत हूँ कभी न मरता। अज्ञान मोह से मैं मुझे न जाना, तन मन अक्ष को मैं माना, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि डिग्री को मैं मान कर भरम कीना, मैं अमृत हूँ कभी न मरता, इसी से ही मुझे प्राप्त हुए तन, अनंत जन्म मरण भी कीना, अभी मैं मुझको मैं रूप जाना, अतः कनक मैं को अमृत माना, मैं अमृत हूँ कभी न मरता, मैं अविनाशी तन तो विनाशी, मेरा मरण कभी न होता, मैं अमृत हूँ
कभी न मरता, मैं अमृत हूँ कभी न मरता। जय बोलो परम पूज्य अमृत स्वरूपी आचार्य भगवंत श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। अब मैं आचार्य श्री के आदेशानुसार डॉक्टर चिरंजीव लाल जी बगड़ा जी को आमंत्रित करता हूँ, वे अपने भाव व्यक्त करें। चिरंजीव लाल जी बगड़ा। जय जिनेन्द्र। वीडियो बंद कर। हाँ, आपका वीडियो ऑन कीजिए। हाँ। अब मैं डॉक्टर चिरंजीव लाल जी बगड़ा को आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी भावना व्यक्त करें और अपना वीडियो ऑन करें। अनम्यूट कीजिए। सर जय जिनेन्द्र, अनम्यूट कीजिए। हाँ, अब बोलिए, आवाज आ रही है। नमस्ते महर्षि। आशीर्वाद आशीर्वाद। नमस्तु नमस्तु। अभी 2 बजे पहुंचा हूँ कलकत्ता। हाँ आशीर्वाद। हाँ हाँ स्वास्थ्य ठीक है आपका? हाँ, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। एक शंका थी आचार्य श्री, आपसे समाधान चाहिए। अभी सागवाड़ा जब आया था तो अमित सागर जी महाराज से मेरी चर्चा हुई। हम पत्रकारिता का काम करते हैं 25 साल से, समाज का चिंतन करते हैं, श्रावकों का, साधुओं का जो शिथिलाचार है और है उसके ऊपर भी हम लिखते हैं, करते हैं। तो अमित सागर जी महाराज का कहना था कि इससे मेरे असाता वेदनी कर्म का आश्रय हो रहा है। तो ये कहां तक सही है? मैं तो शुभ परिणामों से समाज का कुछ भला हो इस पीड़ा बोध के कारण ये सब कर रहा हूं। मेरे मन में तो कोई न राग है, न द्वेष है, न कोई संक्लेश परिणाम है। तो थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या स्थिति है इसमें? हाँ अवश्य। अभी जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय चल रहा है, इसमें भी अभी आगे ही आने वाला है। जो सम्यक दृष्टि के 8 अंग है उसमें ये सब आने वाला है। स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये सब में। तो उसमें आपका संक्षिप्त में अभी उत्तर दूंगा, बाद में अभी विस्तार से आएगा, उसमें बताऊंगा। काम आदिषु चलितुम मुदितेषु वर्तनो न्यायात् श्रुतम आत्मनः परिसच युक्ता स्थितिकरणमपि कार्यम् अनवरतम अहिंसायां शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वेषु च सधर्मिषु परम वात्सल्यमावलंबम् आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो दिन पूजा विद्यातिशय। अरे तो तू क्यों उठावा था? तो अभी तो विस्तार से इसी ग्रंथ में अभी कुछ दिन में आएगा। मैं अभी 3 श्लोक पढ़ करके आपको बताया। जो काम क्रोध मदादिषु चलितु मुदितेषु वर्तन न्याय, जो किसी प्रकार राग द्वेष काम क्रोध पूर्व कर्म के उदय से मान लो कि कोई धर्म मार्ग से सुतम आत्मा परिचय से युक्त, तो वो विचलित तो हुआ तो स्थितिकरण करना चाहिए। वो जिनवाणी के अनुसार और स्वयं को और पर को, और वो कैसे होना चाहिए? वात्सल्य अंग से युक्त होकर के रहना चाहिए। अनवरत महिषायाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधन धर्मे सर्वे सधर्मेषु परम वात्सल्य मालंबम। परम वात्सल्य से युक्त हो करके जो धर्म पथ से विचलित तो होता है, स्वयं या दूसरे भी उसको सूत्र के आधार पर, आगम के आधार पर धर्म की प्रभावना के लिए करना चाहिए। आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा सततमेव, पहले आत्मा की प्रभावना करनी चाहिए रत्नत्रय रूपी तेज से,
फिर दान तपो दिन पूजा विद्या तीस दिन धर्म, इसलिए प्रभावना अंग को अंतिम में रखा गया है। पहले 7 अंग होने के बाद या 7 अंग से युक्त प्रभावना के लिए ये सब जो 8 अंग है वो अंग को करना चाहिए, तब जाकर के सम्यक दर्शन निर्मल होता है और धर्म की प्रभावना होता है। एक निशंकित होकर के और निकांक्षित होकर के, किसी प्रकार आकांक्षा से रहित, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्ध आदि व्रत से रहित होकर के, निर्विचिक्षा, किसके प्रति ज्ञानी नहीं, किसके प्रति ईर्षा नहीं, ऐसे निर्विचिक्षा अंग से युक्त और अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ता से रहित तो हो करके और उपगुहन सहित करना चाहिए। जैसे माँ बहन के गुप्त अंग में कोई भयंकर रोग हो जाता है तो उसको सबको उघाड़ करके नहीं दिखाना चाहिए, परंतु एकांत में उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो इसीलिए पूर्वोक्त 7 अंग से युक्त हो करके और धर्म प्रभावना के लिए आगम के अनुकूल वात्सल्य अंग आदि से युक्त हो करके करने में ये सम्यक दर्शन के अंग है, परंतु इससे विपरीत है तो सम्यक दर्शन के घातक का है। तो अभी तो संक्षेप में अभी बताया हूं, अभी भी ये विषय आने वाला है तो विस्तार से बताऊंगा, इसलिए आपको अवश्य रहना चाहिए। हाँ, तो आप सही पहुंच गए ना? शिवा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमन्यो तत्व जिज्ञासो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का कल 9वां नंबर श्लोक संक्षिप्त में वर्णन किया। आज संस्कृत टीका सहित वर्णन चलेगा, क्योंकि जो हर जीव का लक्ष्य है परम सुख प्राप्त करना, और वो परम सुख की उपलब्धि जो अभी कुछ दिन पहले भी बताया था, कल संक्षेप में बताया था, यथाचुग 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थ से करना चाहिए, और अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ। तो कल जो बताया गया था मोक्ष पुरुषार्थ क्या है और पुरुष कौन, शायद आज न कल कोई ऐसे छोटा सा प्रश्न किया था कि जैसे और एक दिन वो मास्टर साहब बोले थे, हम तो स्त्रियां जो करती है उसको हम पुरुषार्थ मानते ही नहीं, क्योंकि स्त्रियां है। और कोई आज बता रहा था ये जो नपुंसक है अन्य आदि वो कैसे पुरुष है। इस शरीर से कोई भले स्त्री हो, नपुंसक हो, पुरुष हो, निगोदिया हो, 84 लाख योनि के हो, 14वां गुणस्थान में हो और सिद्ध भी है। आप लोग को द्रव्य संग्रह में विस्तार से बता दिया गया था, वस्तुतः वे सब आत्मा है, वे सब पुरुष है। तो इसलिए यह विषय पूर्व में बहुत विस्तार से वर्णन करने के बाद भी अभी क्रम प्राप्त 9वां श्लोक में संक्षेप में पुरुष मान क्या, पुरुषार्थ मान क्या, उसका वर्णन होगा। जैसा अभी 2-3 दिन से मैं पुरुषार्थ के बाद में पढ़ा रहा हूं, तो आज सब बोले थे गुरुदेव हम ऐसे पुरुषार्थ जानते ही नहीं, हम तो धन कमाना, व्यापार करना, ये सब कोई पुरुषार्थ बात। आज भी बोले यहाँ भी बैठी हुई है और मामा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए तुम कौन, हु आर यू, व्हाट इज योर नेचर, व्हाट इज योर एम एंड व्हाट इज योर गेन।
जो अभी कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां हो गई है, मामा जी बोले थे, यह दिखाई दे रहे हैं सुमति जैन ने। तो आज बहुत आनंदित होकर के, पीड़ित होकर के पश्चात अवश्य भी बता रहे थे। तो मैं अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिकों को पूछ रहा हूं, यही विषय कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं आज तुम्हारा ओरिजिनल रियल स्वरूप क्या है, आचार्य श्री ने क्या बताया, हम जो धर्म करते हैं किस उद्देश्य करते हैं, वो सब अति संक्षेप में इस श्लोक में वर्णन है। मैं पुनः श्लोक को बोल करके संस्कृत टीका सहित बताऊंगा। हु आर यू। अब लोग कई बार बता, मेरे एक ईश्वर के वैज्ञानिक शिष्य पोखरा ने कुछ महीना पहले कुछ इंग्लिश किताब देखा करके बताए थे विदेश के वैज्ञानिक क्या रिसर्च कर रहे हैं, और मेरे जो वैज्ञानिक शिष्य देश विदेश में क्या कर रहे हैं। आप लोग को याद होगा वो किताब का नाम था यू आर यूनिवर्स। तो मैं बताया, आप लोग को विस्तार सुने होंगे, नॉट यू आर यूनिवर्स बट आई एम ऑल्सो यूनिवर्स एंड वी ऑल आर यूनिवर्स। मैं भी विश्व हूं, तुम भी विश्व हो, संपूर्ण जीव उसका स्व विश्व है। और अभी जो आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव क्या है वो मैं बताता हूं। आप लोग को पहले बताऊं बहुत बार, लोकगयम नाट्यशाला रचित सुरचना प्रेक्षक विश्वनाथ आदि श्लोक को बोल के बताया, यह विश्व रंगमंच है और इस रंगमंच में यह संसार जीव कर्म रूपी विभिन्न रंग रूप वेश मुखौटा को धारण करके कभी राजा, कभी रंग, कभी शत्रु, कभी मित्र रूप में नाचता है। परंतु यह जीव का स्वभाव नहीं, ये तो केवल रंगमंच है, चक्रवर्ती तक आत्मा का स्वभाव नहीं। यहां तक कि आप लोग को द्रव्य संगम में भी 14-15 महीना पहले पढ़ाया था, मग्न गुण ठानीय 14 से हवंती अशुद्ध नया विनय संसारी सभ्य सभ्य शुद्धा शुद्ध नया। पहला गुण स्थान से लेकर के निगोदिया से लेकर के इंद्र तक, मनुष्य से लेकर चक्रवर्ती तक, पहला गुण स्थान से लेकर 14वां गुण स्थान तक ये आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं है। तो फिर क्या स्वभाव है, पहले भी विस्तार से बताया, परंतु ये श्लोक में अति सार गर्भित संक्षेप में बताया। कल केवल अनुवाद क्या था, आज टीका सहित बताऊंगा। ये सब पहले इस वेबिनार में भी सैकड़ों बार पढ़ा दिया गया। और मेरे जो ईश्वर के वैज्ञानिक पोखरण ने प्रश्न किया था, गुरुदेव हमें संचल शक्ति के बारे में बताना। मैं कई दिन बताया था और अभी किताब छपने के लिए गई और उसका आधार पर कई अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां हो गई। अभी जो 1000 वैज्ञानिक भाग लिए उसमें मुख्य विषय यही था। तो क्या आत्मा का स्वभाव क्यों, यह जीव अनादि काल से राजा महाराजा देव होकर दार्शनिक वैज्ञानिक होने के बाद भी स्वयं को क्यों नहीं जान पाता। अभी के वैज्ञानिक लोग बहुत उदारवादी, प्रगतिशील, परीक्षण निरीक्षण करके सत्य को स्वीकार करने के बाद भी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं समझ पाते। इसलिए अनेक वर्ष से मैंने उनको पढ़ाया और सामयिक रूप में डाटा भी प्रेरित किया। आज उसके बारे में चल रहा है, जिसको मैं मुख्यतः मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों को, आचार्य शिष्यों को, साधु शिष्यों को पढ़ाता हूं, वह विषय मैं आज आप लोग को शॉर्ट एंड स्वीट से पढ़ा रहा हूं। और ये विषय पहले आप लोग को भी द्रव्य संग्रह में, इष्टोपदेश में आदि में पढ़ लिए हैं। तो तुम्हारा स्वरूप क्या है, जैसे मैं पहले कई बार उदाहरण दिया, अभी मेरी किताब में भी, मेरी कविता में भी सुने हो, जैसे आप आकाश को नीला पीला विभिन्न रंग रूप में देखते हो। कभी बादल है, कभी बिजली चमकता है, कभी बादल के विभिन्न आकार प्रकार है,
बवंडर चलता है, हवा चलती है क्या? और तुम लोग को पढ़ते हो स्काई इज ब्लू? नो, नॉट स्काई इज ब्लू। स्काई ब्लू नहीं है, भले आप करोड़ों अरबों लोग को उसको मानते हो, बोलते हो ना धार्मिक अनुसार ना वैज्ञानिक अनुसार। हाँ, जो उच्च विज्ञान नहीं पढ़ा, मैं अभी बोलने पर भी वो फिजिक्स केमिस्ट्री रूप में समझ नहीं सकता है। हाँ, जो वैज्ञानिक प्रयोग समझ सकते हैं। इसी प्रकार तुम काला हो, गोरा हो, धनी हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, पेड़ हो, निगोदिया हो, चोर हो, डाकू हो, लुटेरे हो, बदमाश हो, भ्रष्ट हो, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। जैसे आकाश का स्वरूप नीला, पीला, काला रंग रूप नहीं है। कैसे नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि आकाश नॉन मैटेरियल थिंग। और जो आप लोग को अति विस्तार से पहले पढ़ा दिया गया 50-100 वेबिनार में, कम से 150-200 घंटा में इस वेबिनार में पढ़ाया हूं, विषय के द्रव्य संग्रह में, इष्टोपदेश में। तुम्हारा निज स्वरूप क्या है? अस्ति पुरुष चिदात्मा। अस्ति माने ये है। जो मैं एक दिन पूछा था, आप लोग को एक भी शब्द का अर्थ वित्पत्ति से लेकर आध्यात्मिक तक का बोलो, कोई नहीं बोल पाया। ये अस्ति से निकला है, निकला है। अस्ति, यस, इजनेस, एग्जिस्टेंस, हौदू है। अस्ति माने प्रेजेंट, अस्ति माने अस्तित्व, अस्तित्व माने भाव, अस्तित्व माने रियलिटी, अस्ति पुरुष जो अभी बताया, कल परसों बताया, पुरुष। वेश्या भी पुरुष, स्त्री भी पुरुष, नपुंसक भी पुरुष, कीड़े मकड़े भी पुरुष, निगोदिया भी पुरुष, और सिद्ध भगवान भी पुरुष है। कैसे? पूर्व में विस्तार से बताया, अभी संक्षेप में बता रहा हूं। अस्ति पुरुष माने यहाँ पुरुष का मतलब चैतन्य आत्मा, शुद्ध बुद्ध आनंद, सच्चिदानंद, परमानंदम, वो स्वरूप तुम्हारा है। इसलिए जो तुम्हारा ये रंग रूप है, आप लोग को 6 डाला में पढ़ा हूं मैं, क्या है 6 डाला तो मुझे आता नहीं है। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरो धन गृह, ये जो मानते हो ये सब मिथ्या है। मिथ्या क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा स्वरूप नहीं। इसलिए तुम्हारा रियल स्वरूप क्या है? पुरुष रूप। पूर्व माने पहले बताया हूं, पूर्व माने महान गुण से युक्त पुरु है। पुरु गुणोदय, जो महान गुण है। ये आप लोग को ज्यादा गुण माने किसकी बुद्धि अच्छी है, धन कमाता है, नाम कमाता, कुछ नंबर ले आया, इतना ही मानते हो? नहीं, ये नहीं। जो अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि अनंत गुण से युक्त निगोदिया से लेकर के सिद्ध भगवान। मेरी इसके ऊपर बहुत किताब है। एक कई बार हमारे वैज्ञानिक शिक्षा और डॉक्टर बीएल सेठी बोले थे, कल भी बोले थे, गुरुदेव आपकी तो किताब विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताब, माने अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से लेकर परमात्मा। तो तुम पुरुष हो, भले तुम स्त्री हो या नपुंसक, तुम भी पुरुष। एक पुरुष भी पुरुष, सामान्य सोचते हैं जिनके पूंछ मूछ है वो पुरुष ये तो कर्म का उदय है। अब या विज्ञान के अनुसार ये हार्मोन के कारण ऐसे होता है, या और सूक्ष्म विज्ञान में डीएनए आरएनए जीनों के कारण। और डीएनए आरएनए कर्म ये सब पूगल है, ये पूगल है, पूंछ या मूंछ, या जो शारीरिक संरचना है पुरुष स्त्री कीड़े मकोड़े सबके, ये पूगल है, जड़ है, कर्म है। इसलिए वो नहीं। फिर तुम कौन? पुरुष चित आत्मा।
चिदात्मा कॉन्शियसनेस, तुम्हारा स्वभाव है अनंत कॉन्शियस, इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत नॉलेज एंड अनंत इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट ब्लेस। इट इज योर रियल नेचर। ये है तुम्हारा स्वरूप। इसके लिए है सब धर्म। इसलिए आप लोग को हजारों बार बताया, धर्म करते हुए तुमको आनंद नहीं आता है, तुम्हारा धर्म नहीं। यदि धर्म करते हुए संक्लेश है, कषाय है, विभाव है, वो धर्म नहीं है। वो जो हजारों बार बोला, अभी सूत्रात्मक रूप में बता रहा हूं, पुरुष आत्मा, चैतन्य आत्मा, विवर्जित स्पर्श रस गंध वर्णे, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं। कैसे नहीं, अभी आगे संस्कृति का बताऊंगा। फिर उसमें क्या है आत्मा में, जैसे आप लोग तो उच्च विज्ञान भी नहीं जानते हो, उच्च जैन धर्म भी नहीं जानते हो, इसलिए आप लोग को अति स्थूल उदाहरण, सामान्य गणित बताता हूं। जैसे मैं एक दिन मजाक से बोला था कि लिटिल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये बोलते हो, ये एकदम गलत है। सूर्य से भी बड़े। इसी प्रकार जिसको आप स्पेस मानते हो, खालिस्तान, विज्ञानी पहले नहीं जानता, ये भी बताता हूं। ये आइंस्टीन के पहले, हब्बल के पहले ये नहीं जानते थे। अभी जो एकदम खालिस्तान दिखाई देता है माइक्रोस्कोप से भी, वो भी चंद्राशले हबल में जो दिखाई देते, उसमें भी लाखों करोड़ गैलेक्सियां है, खरब अरब स्टार है। ये जो इसको खाली आकाश मानते हो तुम लोग को, जैसे ये तो खाली आकाश। सामान्य उदाहरण देते हैं, एक ग्लास आधा भरा हुआ तो आधा खाली, गलत, दोनों गलत। जो सामान्य को आप लोग को के सब मोटिवेशन स्पीकर बोलते हैं, ये आधा भरा हुआ, तो जो पॉजिटिव थिंकिंग करता है वो सोचेगा आधा भरा हुआ, और जो नेगेटिव थिंकिंग करता है वो बोलेगा आधी खाली है। परंतु सूक्ष्म साइंस में, कॉस्मोलॉजी में और जैन धर्म के अनुसार पूरा भरा हुआ है, क्योंकि वो खालिस्तान में भी इन्फिनिट एंड इन्फिनिट एटम्स है, और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य है, और सूक्ष्म निगोद्या जीव अनंतानंत है, जिसको खाली बोलते हो। ये है जैन धर्म की सूक्ष्मता, व्यापकता। इसलिए तुम मान लो शरीर से रहित तो हो जाते, जैसे सिद्ध भगवान, ये पहले बताया, सिद्ध भगवान क्या लोप हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे? नहीं, पहले बहुत विस्तार से बताया, नास्ति नास्ति अस्ति अस्ति। जितने नास्ति नास्ति का होता जाओगे उतना अस्ति अस्ति होते जाओगे। माने नास्ति, राग नहीं, द्वेष नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, विभाव भाव नहीं, परिग्रह नहीं, उतना उतना तुम्हारा जो आत्मगुण प्रकट होते जाएंगे। ये आस्ति नास्ति जो थ्योरी है, यहाँ तक तो अधिकांश वैज्ञानिक भी नहीं पहुंच पाए, मनोविज्ञान से लेकर फिजिक्स के, केमिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी के, ये तो परम वैज्ञानिक सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित मैं आगम से बता रहा हूं। तो क्या है, क्या खाली है? नहीं। एक सुई के नोक के बराबर आकाश प्रदेश में अनंत अनंत एटम्स है, अनंत अनंत निगोदिया जीव है। तो तुम यदि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रिया से तुम परे हो जाओगे, तुम क्या नष्ट हो जाओगे, शून्य हो जाओगे? नहीं, क्या रहोगे? गुण पर्यासमवत, अनंत गुण तुम्हारे प्रकट होंगे, और अनंत शुद्ध आध्यात्म गुण प्रकट है, और समाहित समुदय द्रव्य, और उसमें भी सिद्ध भगवान में भी हर समय अनंत अगुल गुण के कारण उसमें उत्पाद द्रव्य होगा। वही विषय, क्योंकि पहले अनेक प्रकरण पढ़ाए हूं, परंतु आज एक श्लोक में और एक उस श्लोक की टीका में ये संक्षिप्त रूप में है। तो
आप लोगों को जोड़ने में जो अभी भी तकलीफ होती है, समस्या होती है, तो इसके माध्यम से कैसे जोड़ा जाता है वो आप लोगों को ज्ञात होगा। कल भी जो मेरा प्रवचन हुआ, सब साधु संतों सब बोले थे, जब कैसे आपने तीनों को जोड़ा, फिर पुरुषार्थ सिद्धियों को जोड़ा, ये तो क्या है? अभी तुम्हारा रियल स्वरूप, तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड क्या है, तुम्हारा ठिकाना क्या है, तुम्हारी उपलब्धि क्या है? क्या है? पुरुष आत्मा अस्ति त्रिकाल विद्यते। पुरुष माने आत्मा, या पुरुष माने नॉट मैन। पुरुष माने आत्मा, आत्मा माने यहाँ चैतन्य आत्मा। अस्ति, अस्ति माने हाय। मैंने कई बार पूछा था, जो हाय शब्द निकला यहां से, अस्ति, इजनेस, एग्जिस्टेंस। जो एग्जिस्टेंस होता है वो त्रिकाल आवाज। भले अभी विज्ञान यहां तक नहीं पहुंचा, परंतु इस ओर बढ़ रहा है। विज्ञानिक के अनुसार भी नथिंग कैन क्रिएट, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय, द फॉर्म कैन ओनली चेंज। एनर्जी कन्वर्ट मास एंड मास कन्वर्ट एनर्जी। इसलिए तुम यदि अभी हो तो अनंत भूत में थे, अनंत भविष्य में रहोगे। तुम्हारा लोप कोई राजा महाराज से साहूकार विज्ञान से लेकर मंत्र यंत्र तंत्र एटम बम भूत प्रेत पॉइजन तुमको नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो है त्रिकाल विद्यते, तुम्हारा स्वभाव। कीदृश पुरुष, पुरुष कैसे? पूछ बूछ सही है तुम लोग को इतना ही जानते हो। जिसमें पूछ बूछ हो वो पुरुष है, जिसमें ये नहीं है, स्त्रियों के अंग सहित है, वो स्त्री है। जिसमें ना स्त्री के अंग, मैं भी पढ़ा हूं, मैं भी मनोविज्ञान तक पढ़ा हूं, मैं भी प्राणी विज्ञान में पढ़ा हूं, मैं भी बटन में पढ़ा हूं, लिखा भी हूं, बोला भी हूं। परंतु ये सब कर्म जनित वैभाविक भाव है, जैसे आकाश में नीला पीला काला आदि। इसलिए कीदृश पुरुष, तुम कैसे? चिदात्मा, चैतन्य आत्मा। चित्त ज्ञानम, चित्त माने कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस माने ज्ञान और दर्शन। एव आत्मा यस्य चिदात्मा ज्ञान स्वरूप इत्यर्थ। इसलिए पेड़ में भी सूक्ष्म ज्ञान है, निकोदिया में भी है। भले अभी विज्ञान सिद्ध नहीं कर पाया, अब लेकिन नहीं बता। अभी अभी मैं वैज्ञानिक के चैनल में देखा, एक विदेशी वैज्ञानिक बोले मछली जीव नहीं है, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। अरे इधर बोलते कि पेड़ में जीव है, और सिद्ध कर लिए पेड़ में भी राग द्वेष काम क्रोध परिग्रह है, वो भी संघर्ष करते हैं, ये भी विज्ञान में सिद्ध हो गया। और मछली को बोलते हैं फिश इज नॉन कॉन्शियस मैटर थिंग। जैसे आप लोग को हर एक को चीज बोल देते हैं ना, तो अभी विज्ञान भी ऐसे चीज रूप में सब देखता है। चीज मैंने मेटेरियल थिंग। नो, यू आर नॉट मेटेरियल थिंग, यू आर नॉन मेटेरियल थिंग, फुल कॉन्शियसनेस। वही यहां पर बता रहे हैं, चिदात्मा ज्ञान स्वरूप इत्यर्थ। ज्ञान स्वरूप तुम हो, जो ज्ञान स्वरूप वही तुम पुरुष हो। जितने जितने अंश में तुम्हारा ज्ञान स्वभाव प्रकट हुआ है, उतना अंश में तुम पुरुष। जितने जितने अंश में तुम्हारा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य प्रकट नहीं हुआ है, उतने उतने अंश में तुम पुरुष नहीं हो। ये और पुनः कीदृश पुरुष, कैसे पुरुष? स्पर्श गंध रस वर्ण विवर्जित। क्योंकि ये पुद्गल का स्वभाव है। विज्ञान के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार चार्वाक मत और रियलिटी भी है। ये जो एटम से लेकर के तुम्हारा शरीर, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र औषधि भोजन पानी सोना चांदी नोट डॉलर, ये सब जड़ है, मैटर है, नॉन लिविंग थिंग है। ये तुम नहीं हो, तुम इससे परे। आगे
तुम स्पर्श रस गंध वर्ण से नहीं, ये किसके स्वभाव? पूद्गल। और अष्टभी शीतादि स्पर्श ताभ्यम गंधाभ्या पंचभी मधुरादि रसे पंचभी श्वेतादि वर्ण विवर्जित रहित अतएव अरूपी अर्थ। अरूप माने रूपी, अरूपी। रूप माने समान रूप, ये छोरी बहुत सुंदरी है, वो असुंदर है, ये प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर है, ऐसे नहीं, वो तो दृश्य है। परंतु यहाँ जो रूप रूपी अरूपी है वो अलग रूप में, वो सूक्ष्म फिजिक्स केमिस्ट्री या जैन धर्म के जो पुद्गल सिद्धांत है। तो पुद्गल तो अन्य द्रव्य है, 6 द्रव्य में जीव पुद्गल, तो जीव और पुद्गल दोनों अलग अलग है। तो पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण भारी काला गोरा आदि है, इससे परे तुम्हारा स्वरूप। इसलिए अतएव अरूपी इत्यर्थ, नॉन मेटेरियल। और पुनः कीदृश पुरुष गुण पर्य समवेत गुण ज्ञानादर पर्या शरीरादय तै समवेत समवायत्वं प्राप्त एकीभूत इत्यर्थ। यहाँ व्यवहार और निश्चय से बता रहे हैं, जैसे सामान्यतः जैसे जो फिजिक्स केमिस्ट्री कॉस्मोलॉजी नहीं जाना, जैन धर्म के पंचम अध्याय को सही नहीं जाना, वो सब आप लोग को हो, या कोई लेक्चरर प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, वो आकाश को नीला ही मानेगा, और नीला लिखा जाता भी है। मैं भी मेरी कविता में लिखा हूं, नील गगन के तले सर्वत्र शांति फैले, वो रूप का अलंकार है। जैसे चंद्रमुखी, मुख कोई चंद्र में ही होता है, ऐसे ही ये रूप का अलंकार, परंतु तुम्हारा निज स्वरूप इससे परे। जैसे मैं अभी बताया था, रंगमंच में स्त्रियां भी कभी पुरुष के रूप धारण करके आती है, कभी राजा रूप में, कभी रंग के रूप में। स्त्रियां भी, अब कभी पुरुष भी स्त्रियों के विभिन्न रंग रूप धारण करके रंग मंच में अभिनय करते हैं। तो वो केवल रंगमंच है, वो केवल बाह्य रूप है। इसलिए तुम स्वयं को, यदि जो मैं 1000 बार इस वेबिनार में बता दिया, तुम स्वयं को गोरी काली मानते हो, शरीर के सुंदर असुंदर में स्वयं को मानते हो, तुम केवल कुज्ञानी नहीं, तुम मिथ्या दृष्टि हो। अज्ञानी नहीं, कुज्ञानी, केवल कुज्ञान नहीं, मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि तुम जड़ को मैं मान रहे हो। जैसे तुम लोग को यहाँ 5 गांव के लोग को डोकरा डोकरी सब पीढ़ी दर पीढ़ी मैं मन शरीर मानते थे, वही जो आप लोगों को लाखों बार पढ़ाया, आज संक्षिप्त में बता रहा हूं। सुन लो, आप लोग कितने विपरीत थे। सामान्य जनरल नॉलेज भी नहीं था आप लोग को, सामान्य 8वीं कक्षा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी का ज्ञान नहीं था, सामान्य 7वीं 8वीं कक्षा में शरीर विज्ञान में ज्ञान नहीं था, जो स्कूल में पढ़ाते प्राइमरी कक्षा में। मैं तो 7वीं 8वीं में पढ़ लिया था, ये भी ज्ञान आप लोग को नहीं था। भले लेक्चरर प्रोफेसर टीचर बन गए, साधु संत भी बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, तो आप लोग को केवल आध्यात्मिक दृष्टि नहीं, लौकिक ज्ञान की दृष्टि से भी कुज्ञानी थे, मिथ्या दृष्टि थे, हंसी के पात्र थे। इसलिए आप लोग को इतना आनंद आ रहा है। इसलिए जीवन भर सेवा व्यावृत्ति करना चाहते हो, रोज बोलते हो, लाखों बार बोल दे, रोज बोलते हो। ये देखा, तुम्हारा स्वयं स्वरूप को, स्व ठिकाना को मैंने बताया। तुम लोग को स्व ठिकाना भी नहीं जानते थे, स्व स्वरूप भी नहीं जानते थे, मैं कौन ये नहीं जानते थे। आज सब जब वैज्ञानिक लोग को नहीं जानते हैं, बड़े बड़े दार्शनिक नहीं जानते हैं, तुम कैसे जानोगे? ये तो केवल सम्यक दर्शन होने के बाद ही सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञान होने के बाद ही
ये भेद विज्ञान होता है। इसको ही बोला जाता है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान तो सिद्धा, सिद्धा ये कील केचना तस्य एव अभावत बद्धा, बद्धा ये कील केचना। केवल कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ करके रट करके प्रवचन करके पंथ मत फैलाना कोई वितराग विज्ञान नहीं है। अभी अभी कविता में सुने क्या, आध्यात्मिक ही वितराग विज्ञान, समता, शांति, निष्प्रहता, वितरागता, ये है। और कि पुनः कीदृश समुदाय व्यय द्रव्य समाहिता, और उत्पाद व्यय द्रव्य ये बहुत विस्तार से बता दिया गया। हर द्रव्य में है, शुद्ध अशुद्ध में है, संसार में और मोक्ष में है। अभी तक संसार में भी अनंत बार तुम्हारा उत्पाद व्यय द्रव्य हो गया है, और सिद्ध अवस्था में तो अति शीघ्रता से हर एक समय में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। इसलिए उत्पाद माने तुम्हारा जन्म नहीं, तुम भी शाश्वत हो, एटर्नल हो, अविनाशी हो, और तुम संसार अवस्था में कर्म के कारण भले नरक निगोद में जन्म लेते हो, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से तुम्हारा उत्पाद नहीं है, शाश्वत हो। इसलिए उत्पाद व्यय द्रव्य। और अत्र संशय उत्पद्यन्ते रूप रहित आत्मनि उत्पाद व्यम कथम संभवते। यहाँ प्रश्न शिष्य करता है, जिसका रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, स्पर्श नहीं, गंध नहीं, उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे होगा? विज्ञान अभी भी पूरा नहीं जान पाता है, जान पा रहा है। इसको ही तो मैं कई बार बताया, मेरी कई कविताएं हैं, किताब है, इसको ही बोला जाता है स्ट्रिंग थ्योरी, इसको बोला जाता है मास्टर थ्योरी, एकीकृत सिद्धांत। परंतु अभी तक का पूरे डेफिनेट रूप में पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जान पा रहे, क्योंकि वो तो इंद्रियों से दिखाई देता है और यंत्र से दिखाई देता है, या गणितीय फार्मूला से यदि सिद्ध होता है उसको मानते हैं। परंतु ये ना इंद्रिय गम्य है, स्पर्श रस गंध आदि ये इंद्रिय जानती है, ना यंत्र भी जड़ है, जड़ को जानेगा, रूपी को जानेगा, और उनमें तो श्रद्धा नहीं, प्रज्ञा नहीं, इसलिए नहीं जान पाते हैं। दार्शनिक भी नहीं जान पाते हैं। चार्वाक कैसे ही कहते हैं, चार्वाक माने कौन है? यावत् जीवत सुखिम जीवत ऋण कृता घृतम पीबत भस्मीभूत से शरीर पुनरागम करता। कोई चार्वाक माने कोई अलग कोई दार्शनिक नहीं है। जैसे कल परसों बताया था, केवल महावीर ने 363 मत पालन चालू नहीं किया, ये तो अनादि अनंत है। इसी प्रकार जो आप लोग के पहले सब चार्वाक थे, टोटल चार्वाक थे, आप लोग सब चार्वाक, टोटल पूर्णतः, क्योंकि आप शरीर को ही मैं मानते थे, आत्मा को मैं बोलना तो जानते नहीं थे, मैं बोलता था मुझे घमंडी मानते थे। पूर्णतः आप लोग को व्यवहार से भी कुज्ञानी थे, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, सामान्य व्यवहार ज्ञान से भी। इसलिए आप लोग को अभी इतना आनंद आ रहा है, इतना पश्चाताप कर, रोज 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 6.5 वर्ष हो गया, 7 वर्ष होने जा रहा है, क्योंकि सब बोले हैं गुरुदेव से परम ज्ञान, परम शांति, परम उपाय हमें कोई नहीं बताए थे। कोई साधु संत पंचकर्म विधार चातुर्मास में कोई 10-20 हजार नहीं, लाखों बार बोल दिया। वही मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, तुम्हारा स्वरूप क्या है। चलो तुम आत्मा परमात्मा की दृष्टि नहीं जानते थे, परंतु लौकिक ज्ञान भी आप लोग का किसी का सही नहीं था। वो भी 7वीं 8वीं कक्षा ज्ञान नहीं था, कथन से 4th कक्षा ज्ञान नहीं था आप लोग को। जो पहले कई बार बताया संक्षिप्त में, 4th कक्षा का व्याकरण ज्ञान भी ना संस्कृत के, ना हिंदी के, ना इंग्लिश के, ना कोई मातृभाषा का। उत्तम पुरुष से एक वचन माने कौन नहीं जानते थे। हम बोलना विनम्रता,
और मैं धर्म कर रहा हूं, घमंड। देखो कितने मिथ्या दृष्टि आप लोग, केवल आध्यात्मिक दृष्टि नहीं, व्यवहार भाषा की दृष्टि से भी, व्यवहार कानून से भी, सामाजिक व्यवस्था से भी आप लोग को व्यक्ति और समाज का भेद भी नहीं जानता था। इंडिविजुअल व्यक्ति होता है और समूह समाज होता है, समाज ज्ञान भी आप लोग को नहीं था। ना भाषा ज्ञान, ना व्याकरण ज्ञान, ना हिंदी का ज्ञान, ना इंग्लिश ज्ञान। वो भी मैं कोई ज्यादा नहीं बोला हूं, ज्यादा चौथी पांचवी छठी सातवीं कक्षा, इसलिए मैं 20-22 वर्ष तक का प्रवचन के माध्यम से, कक्षा के माध्यम से समझना चाहा, परंतु आप लोग को उल्टा समझे, विपरीत समझ कर घोर पाप कमा रहे थे। इसलिए मैं दया से द्रवित होकर के जब से मैं प्रहार कर रहा हूं, आप लोग को आनंद आ रहा है। रोज आप लोग को बोल रहे गुरुदेव प्रहार करके बोलो, हमारे दोष बता करके बोलो, यहां भी बैठे यहां भी बैठे, वही स्वयं आचार्य से बता रहे हैं। अभी प्रश्न करें, मैं तुम लोग को कब ये भी बता रहा हूं, तुम लोग किसी को भाषा ज्ञान नहीं था। आप लोग चौथी कक्षा के, पांचवी कक्षा के समाज ज्ञान नहीं था। आप लोग को व्यक्ति क्या होता है समाज में ज्ञान नहीं था। किसको था? हाथ उठाओ। विशेष कर 500 गांव के आध्यात्म नंदी से लेकर के ये ब्रह्मचारी से लेके यहाँ के पंडित से लेकर के यहाँ रिटायर्ड टीचर से लेके स्टूडेंट तक, यहाँ जो बैठे उसके नहीं पर बैठे, हाथ उठाओ। तो जो इसलिए आप लोग को इतना आनंद आ रहा है, इतना फटका लगाने के बाद भी, क्योंकि आपका स्व अनंत वैभव को मैं आप लोग को बता रहा हूं, जता रहा हूं, प्राप्त के उपाय। आप तो गरीब दीनहीन अनंत दुखी रहने के लिए आप लोग को मन वचन कृतकारी तो अनुमोदना में धर्म से लेकर शिक्षा व्यापार से राजनीति कर रहे थे, और ये करते हुए स्वयं को आप क्या मान रहे थे? वही विषय इसमें संक्षेप में संस्कृत टीका में है, और पहले विस्तार से बताया हुई सूत्रात्मक पद्धति में। देखो क्या है, यहाँ प्रश्न हो रहा है, जैसे आप लोग का विपरीत धारणा थी सबकी। ये विजय लक्ष्मी 2007 से मेरे से पढ़ रही है, ये नलिनी 1997 से पढ़ रही है। आधा तो नहीं तो 14-15 वर्ष तक ज्ञान नहीं हुआ। ये मैडम को भी ज्ञान नहीं हुआ, मधुबाला ये पहले से धार्मिक थी। ये मैडम आनंद मैडम को इसने पढ़ाया धर्म, पर तो स्वयं को ज्ञान नहीं था। जैसे आप लोग कई बार बताया, 7 मित्र नदी पार करते, नदी पार के बाद वो स्वयं को गिनती करते हैं कि हम 7 थे, 7 हम है कि कोई बह गया, कोई मर गया, तो गिनती करते 1 2 3 4 5 6, 7 कहाँ गया? सब बार बार गिनती करते हैं, 6 के 6, 7 कहाँ गया? एक घोड़सवार आता है, ये दृश्य नाटक देखता है, क्या कर रहे हो? हम 7 आए तो हम तो 6 बचे, एक कहाँ गया? अब यार इतना बार हम लोग गिनती कर ली, हमको समझ नहीं आ रहा। खड़े हो जाए लाइन में, खड़े हो गए और चाबुक को लिया, जो घोड़ा को पीटता है, और बोला हाथ आगे करो, और जोर से मारा, हाँ मैं हूं, 2 हाँ मैं हूं। ऐसे करते के 7 हुआ। ऐसे अभी चाबुक से, ज्ञान पे चाबुक से आप लोग को प्रहार करके आप जता रहा हूं। आप रंक नहीं, राव नहीं, स्त्री नहीं, गरीब नहीं, धनी नहीं, दीन नहीं, हीन नहीं, कार नहीं, तुम परमात्मा हो। तुम 3 लोक के मालिक हो, शाश्वत हो, अविनाशी हो। तुमसे बड़ा कोई राजा महाराज चक्रवर्ती इंद्र नहीं है। तुम किससे भी छोटा नहीं, किससे बड़े नहीं हो। जब ऐसे ज्ञान होगा, भान होगा, श्रद्धान होगा, वही सब में ज्ञान। आप दीनहीन काल तक धर्म मानते थे सब, वो भी 1-2 वर्ष नहीं, 1997 से लेकर के 2018, 19, 20 तक का, उससे आगे भी। तो वही इसलिए मैं अनेक बार, 1000 बार पढ़ाने के बाद आज संक्षिप्त में, शॉर्ट एंड स्वीट में, धारा प्रभाव रूप में जो लिखा हुआ वो आप लोग को बता रहा हूं।
मैं अभी जो प्रश्न कर रहा हूं आप लोग को उत्तर देना। आप लोग किन को हिंदी आती थी? 5वीं कक्षा के हिंदी के व्याकरण आप लोग आते थे। 6ठी 7वीं कक्षा समाज विज्ञान किसको आप लोग ज्ञान था? कानून का किसको ज्ञान था आप लोग को? कोई वकील हो या जज हो, लेक्चर प्रोफेसर, आध्यात्म साधु हो कोई आप लोग को? मुझे बहुत पीड़ा हुई कि ये लोग कितने गुरु भक्त आहार देते हैं, सेवा करते हैं, सब मिथ्या। जैसे अच्छे अच्छे भोजन बना करके उसमें साइनाइड पॉइजन मिला करके खा रहे हैं, और बहुत गाय का घी, ड्राई फ्रूट, खीर, कचौड़ी, पकौड़ी सब बना कर उसमें साइनाइड विष मिला करके। साइनाइड विष तो एक बार मारता है, परंतु तुम लोग को जो भावात्मक विषपान करते अनंत अनंत बार उस जन्म मरण होता है, जो आप लोग को 6 डाले जैसे सामान्य ग्रंथ में पढ़ाया हूं। मोह निंद से क्या होता है तो यहां बता रहे हैं। यहाँ प्रश्न हो रहा है जैसे आप लोग को का ये भ्रांत धारणा थी, मैं माने शरीर, मेरी माने ये गाड़ी लाड़ी, सत्ता संपत्ति, प्रसिद्धि, नाम, ये तुम नहीं। ऐसे कीड़े मकड़ों के ज्ञान आप लोग कई बार बताए हूं। ऐसे ज्ञान हमारे डायरेक्ट जो वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर को शिष्य बोलता हूं, ऐसे यदि ज्ञान तुम्हारे है, तुम पेड़ पौधे से ऊपर नहीं हो, तुम्हारा भी गुणस्थान पहला है, उससे ऊपर उठो। इसलिए तो अभी लगे हुए देश विदेश में कॉन्शियसनेस को जानने के लिए, सिद्ध करने के लिए और उसके प्रसार करने के लिए। इसलिए यहाँ प्रश्न हो रहा है, अत्र संशय उत्पद्यन्ते रहित आत्मा में उत्पाद कथम संभवति। यदि आत्मा में शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं, उस पर उत्पाद कैसे होता है? ये भी आप लोग को पहले बहुत पढ़ा दिया हूं, इसलिए अभी संक्षेप में बताऊंगा कि यह ज्ञान अभी पूरी पृथ्वी के कोई वैज्ञानिक को ज्ञान नहीं, एक भी वैज्ञानिक को नहीं। यहां तक कि मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर शिष्य को भी ज्ञान नहीं था। ये पढ़ाते पढ़ाते अभी जाकर के उनको आत्मविश्वास पूर्वक स्वाभिमान सहित ज्ञान होने के कारण आज पूरी पृथ्वी में वो काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। वो विषय आप लोग को अति संक्षेप में बता रहा हूं। आगे वो कैसे हैं? तत्र उच्चते तत् सत ब्रह्म लक्षण प्रोक्तम। सत माने आप लोग को पहले बताया सत द्रव्य लक्षणम सत ब्रह्म। सत माने जो वाचनिक सत्य वो सत्य नहीं है। पुरुषार्थ सिद्ध में आगे विस्तार से इसी ग्रंथ में आएगा। इसीलिए इसके लिए मेरे कई ग्रंथ है, कई कविताएं हैं। सत्य माने जैसे ज्यादा करके न्यायालय में यही होता है, अधिकांश वकील यही करते हैं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, झूठ छोड़कर कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैडम झूठ ही बोलूंगा, मैं सत्य बोलता हूं। इसलिए काला कोट पहनते हैं और टाई पहनते हैं। ये भी मैं 1997 में सागवाड़ा में किताब में लिखा हूं, नग्न सत्य का दिग्दर्शन। आप उसमें पढ़ लो विस्तार से। तो ये क्या है? हाँ, कैसे होता है? तत्र उच्यते सद्रव्य लक्षण प्रोक्तम। सत्य माने रियलिटी, द्रव्य। तुम जो देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, वो सच नहीं। और भी तुम लोग तो यही पढ़ते हो, सामान्य धार्मिक किताब में है, जो देखा हुआ सुना हुआ वही बोलना सत्य, ये झूठ है। ये जो देखा हुआ सुना ही सच है, तो गणधर तक का 60,000 प्रश्न क्यों करते हैं? जो देख लिए, जो सुन लिए, वो सब सच है नहीं। इससे परम सत्य है। अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक परम सत्य को अभी तक नहीं जान पाए। पूरी पृथ्वी के मैं बोल रहा हूं, और वो स्वयं मान रहे हैं। मैं 1000 बार डायरेक्ट में नासा से वैज्ञानिक के मुख से सुन लिया हूं। वी कैनॉट नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, बट वी ओनली नो पार्शियल ट्रुथ। रियल ट्रुथ ओनली नोन बाय ओमनिसेंट। इसलिए वैज्ञानिक लोग को भले
अभी आत्मा परमात्मा कुछ नहीं जानते, परंतु विनम्र सत्यग्राही उदार मना, वो लड़ाकू झगड़ालू पंथवादी हठवादी ग्रंथवादी नहीं। आप लोग को भी विशेषकर मेवाड़ वगैरह के लोग ऐसे नहीं थे, अभी तो बहुत उदार हो गए, परंतु आत्मा को खात्मा करके रखे थे। गुरु भक्त सरल सहज आहार देना सेवा करना पहले से भी है। विद्यानंद को मालूम है, लाखों बार प्रश्न लिख लिया गद्य पद्य में, आप लोग को मालूम। परंतु आप लोग को दीपक के नीचे अंधेरा नहीं थे, आप ब्लैक होल तो के ब्लैक होल माने सूर्य है जब कंप्रेस होकर के छोटा बन जाता है वो ब्लैक होल बन जाता है। दीपक के नीचे तो अंधेरा, तो ज्यादा अंधेरा नहीं, ज्यादा प्रकाश फैलाता है। इसी प्रकार इससे भी एक श्लोक में जो लिखा हुआ इसका पुण्य विपरीत आप लोग थे। कौन नहीं थे वो हाथ उठाएंगे, मैं उनको आशीर्वाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, और मैं जब गलत बोलूंगा अभी मैं क्षमा मांगूंगा। एक्सक्यूज मी, मैंने बट फॉरगिवनेस डिवाइन। तो आप लोग को सब ऐसे थे, सब। और जब भी मैं आत्मा के बारे में बोलता था, आप लोग को जैसे हजार बिच्छू काट लिया, कोई लोहा के छड़ को गर्म करके पीटा, ऐसे आप लोग को पीड़ा होती थी, पीछे भी पीड़ा होती थी। सब बोल दे कई हजार बार, 500 गांव के ये डोकरा डोकरी यहाँ भी जो बैठे हुए, स्क्रीन पर भी बैठे हुए हैं, आध्यात्म नंदी भी, ये भी 14-15 वर्ष तक नहीं समझ पाए। गुप्त नंदी आदि भी नहीं समझ पाए, अभी अभी समझे, उन्हें लिख भी दिया। हम भी मैं माने नहीं जानते थे गुरुदेव। विद्यानंदी सुन लो, शायद आप भी श्रद्धा प्रज्ञा और भाषा और विज्ञान की दृष्टि से जानते थे या नहीं जानते थे, मुझे अभी बोलना है। इसलिए अभी कोई भी मेरे वैज्ञानिक शिक्षक या आचार्य शिक्षक आता है, पहले मैं उनको पूछता हूं कि तुम कौन है, मैं कौन है, आई माने क्या है। अभी आपके लिए प्रश्न है, अभी इसके बाद आपको उत्तर देना है। मैं माने क्या है। हिंदी में, अन्य भाषा में तो जानते, केवल हिंदी भाषा गलत करते, इसको घमंड मानते। एक वचन बहुवचन का ज्ञान नहीं, व्यक्तिवाचक और समाजवाचक का भी ज्ञान नहीं। वो भी पढ़े लिखे, वो भी लेक्चर प्रोफेसर। अभी आज सुबह देंगे क्या नाम, प्रोफेसर प्रभात को अब तो जानते हो, अभी नंदोर में समाज के पूर्व उनको भी डांट करके बोला अभी। तो इसलिए देखा, अभी मैं का वर्णन चल रहा, मैं आत्मा का, सोह नहीं अहम का, उसका वर्णन। ये है मैं, ये है सोहम नहीं अहम, सोहम नहीं अहम का वर्णन। पूरा सूत्र है, ध्यान सूत्राणी, पहला सूत्र से लेकर लास्ट तक केवल अहम, अहम का ही वर्णन। तो ये है तुम। कौन तुम लोग को जानते थे, कौन तुम लोग को पढ़े लिखे थे, कौन से तुम लोग को भाषा ज्ञान था, व्याकरण ज्ञान था। थोड़ा तुम लोग को आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान, गणित का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। तुम लोग को सामान्य हिंदी ज्ञान किनको था, किनको व्याकरण ज्ञान था, किनको समाज का ज्ञान था, किनको कानून का ज्ञान था। कानून में भी कोई दोषी तो हम नहीं बोल सकता है, मैं ही बोलेगा। जब मंत्री या जज है, जब वह प्रतिज्ञा लेगा, आई बोलेगा, मैं बोलेगा। मेरे पास हिंदी इंग्लिश में दोनों का संविधान है, मैं खुद पढ़ा हूं, मेरी किताब में दिया हूं। और ये तो परम संविधान है। ये संविधान क्या रखा है, ये है परम संविधान। ये तुम्हारा व्यक्ति स्वतंत्र, ये परम साम्यवाद, परम लोकतंत्र। ये कार्ल मार्क्स, लेनिन आदि का समाजवाद है या लोकतंत्र, ये व्यावहारिक है। डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। परंतु ये जो है
सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रतिपादित ये परम साम्यवाद, परम व्यक्ति स्वतंत्र, परम आध्यात्मिक वैभव को, स्वतंत्रता को, सार्वभौम को प्राप्त करने का हर संविधान में, और विशेष लोकतंत्र के संविधान में जो फर्स्ट आता है अधिकार, राइट, उसमें ये लिखा जाता है। मेरी कई किताब में संविधान से दिया हूं, पढ़ लो आप लोग को, वहां आएगा। इसलिए इंग्लिश में ऑलवेज बिगिनिंग में हो, लास्ट में हो, बीच में हो, हर समय में आई कैपिटल भी होगा। परंतु आप लोग को इंग्लिश के व्याकरण में भी पहले कक्षा के व्याकरण के ज्ञान नहीं था, और इंग्लिश प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, और उसका घमंड भी हो। क्या तुम लोग आई को जानते थे? यही आई, इट इज कॉल्ड आई, इट इज कॉल्ड मैं, इट इज कॉल्ड अहम, it is called you, it is called I, it is called we. You are not universe, but we are all our universe. ये है, तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, सुन लो, क्योंकि ये तो बहुत सूक्ष्म विषय पहले बता दिया, इसलिए ये टीका यहाँ जो कुछ वर्णन है वो पूरा मैं नहीं बताऊंगा। और क्या है, सद्रव्य लक्षण प्रोक्त सत्यम कथमित चेत गुण विकार पर्याय गुण पर्यवत द्रव्य उत्पाद द्रव्य जो सब, ये तत्व सूत्र का विषय है। ते विधा स्वभाव विभाव पर्याय भेदा, स्वभाव और विभाव। जैसे अति स्थूल रूप में बताता हूं, जब आकाश काला पीला नीला होता है, सूर्य उदय से अलग कलर दिखाई देता है, अस्त के बाद अलग। ये जो काला पीला आदि है, जैसे मैं कल बताया था, भले ये आप लोग का विषय नहीं है, ये उच्च जो विज्ञान जानते हो, कोई बीएससी एमएससी करने पर नहीं समझ पाएंगे। तुम लोग क्या समझोगे? वस्तुतः दिन रात में, जैसे आप लोग बोलते दिन रात में अंतर है, कोई अंतर नहीं दिन रात में। आकाश पाताल में अंतर है, कोई आकाश पाताल में अंतर नहीं है। भले अभी भी आप लोग को समझ नहीं आएगा। आप लोग कितना उच्च विज्ञान, उच्च गणित किसको ज्ञान है? आप लोग 100 में बंधे हुए, गणित आप लोग तो 100 में है। क्यों? ये धीरे धीरे आप लोग को समझ आएगा। दिन रात में कोई अंतर नहीं है। ये अंधकार प्रकाश, ये पुद्गल के पर्याय है, मॉडिफिकेशन ऑफ द मैटर। इसलिए दिन रात में अंतर नहीं पड़ता है। सूर्य के कारण, सूर्य के गति के कारण ये होता है। इसलिए दिन रात में कोई अंतर नहीं है। कई देश में ध्रुव में 6-7 महीना दिन रहता है सतत, और अंतरिक्ष में अनेक प्लेनेट में दिन ही दिन रहता है एक साइड में, और एक साइड में रात ही रात रहता है। और कई जगह में दिन रात में कोई भेद नहीं रहता है, न दिन है न रात है, जैसे भोग में, जैसे स्वर्ग में। तो इसलिए आप लोग को जो ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है या धार्मिक ज्ञान, गणित ज्ञान, अति सामान्य काम चलाओ, और वो काम चलाओ ज्ञान से सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित परम सत्य को आप लोग चुनौती दे रहे थे 20, 22, 23, 24, 25 वर्ष तक। इसलिए मैं दया से भ्रमित होकर के आप लोग की धुलाई कर रहा हूं, और धुलाई से आप लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। लोग दूर होने से प्रसन्नता होती ही है। तो आप लोग को जो मानसिक रोग, शारीरिक टेंशन, ज्ञान, अज्ञान, बंधन, वो सब दूर हो रहे। इसी प्रकार आकाश पाताल में कोई अंतर नहीं, क्योंकि स्काई इंडिविजुअल है। स्काई इज एन नॉन मैटेरियल एंड इंडिविजुअल सब्सटेंस। इसलिए वो हर प्रदेश से हर प्रदेश अनंत गुना अंतर में है। ये लौकिक गणित से आप लोग को समझ नहीं पाओगे। यदि उच्च ये जानते हो, ज्योमेट्री जानते हो, रेखा गणित जानते हो, तो जान पाओगे। तो ये जो आप लोग व्यवहार में जो कुछ जानते हो, कानून तक, संविधान तक, विज्ञान तक, उच्चतम विज्ञान तक, यहाँ तक कि तुम्हारा गणित तक,
ये सब लौकिक है, ये सब सांसारिक है। जैसे आप लोग को सब मान लिए, हम तो पुरुषार्थ में आज भी बोले थे, हम तो पुरुष बड़े धन बड़े ही जाते थे। ये पुरुषार्थ हम जानते ही नहीं थे, ये आज समझ जानते ही नहीं थे, आज भी बोले। इतना ही तुम लोग को जान करके, हाँ, इसलिए तो हमारे आनंदी देवी मैडम बोलती है, गुरुदेव आप पहले हमको तो ज्ञानी मानते थे, फिर हमको कूप बड्डू को माने, फिर आप डिब्बा बड्डू को माने। नहीं गुरुदेव, हम डिब्बा बड्डू के नहीं, हम डिबिया बड्डू के थे पहले। बोले मैडम तुम कई बार बोले कि नहीं, ये सत्यग्राहीपना है, ये सम्य दृष्टि का लक्षण है, ये महानता है, ये क्षुद्रता नहीं है, ये महानता है, ये सत्यग्राही है। इसलिए सुन लो, आज ये पूरी टीका नहीं होगी, क्योंकि मैं तो अभी चुनौती आप लोग को दी है, प्रश्न दिया है, उसका उत्तर भी मुझे चाहिए विद्यानंद से आप लोग को सबके लिए। वो क्या है, स्वभाव और विभाव। जैसे मैं अभी दो उदाहरण दिया, दिन रात, कथन से व्यवहार में दिन रात में अंतर है, परंतु निश्चय से दिन रात का कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार व्यवहार से आकाश पाताल का अंतर है, और निश्चय से कोई अंतर नहीं। भले आप लोग को लगभग किसको समझ नहीं आएगा विषय, अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई तुम लोग को उच्च गणित तो नहीं जानते हो, ना कॉस्मोलॉजी जानते हो, ना जैन अलोक गणित जानते हो, ना तुम लोग कोई राजवार्तिक आदि तुम लोग को जानते हो। इसे कहते बोलो तुम लोग को श्रद्धा का विषय है, अभी भी कोई प्रज्ञा का विषय नहीं। भले तुम लेक्चर, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील हो जाओ, क्या हो गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज भी हो जाओ, इससे कोई ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। यदि होता तो 30-40 वर्ष से मेरे पास दिसंबर सितंबर देश विदेश से वैज्ञानिक का प्रोफेसर क्यों पढ़ रहे हैं, अभी रिसर्च क्यों कर रहे हैं। मैं एक पैसा भी नहीं देता हूं, उन लोग को लाखों करोड़ रुपया मेरे लिए नौछावर क्यों कर रहे हैं। एक पंडित आता है तुम्हारा 1-2-3 घंटा का विधान करने के लिए 1000 रुपया लेके जाता है। ये लोग को तन से, मन से, धन से समय, यहां तक कि वो लोग को अपने घर में उनकी पत्नियां मुझे बोलती है, गुरुदेव वो सब्जी लेने के लिए भी बाजार में नहीं जाते हैं, आपके काम में व्यस्त के कारण वो सब्जी भी हम ही लाना पड़ता है। और उनका पेमेंट क्या कम है वैज्ञानिक का, प्रोफेसर लेक्चरों का? अरे अभी टीचरों का 1.5-2 लाख है, तो उनका कितना लाख होगा? हाँ, कई हजार, कई कॉलेज के वो क्या रहते हैं, कुलपति होते हैं, तो भी क्यों कर रहे हैं? ये भी आप लोग को नहीं समझ पाए कि गुरुदेव के पास से इतने देश विदेश से वैज्ञानिक आके पढ़ते हैं, फिर हम इनको गुरुदेव को ऐसे कैसे मान रहे हैं, बोल रहे हैं, इतने भी आप लोग को नहीं समझे। इसलिए मुझे आप लोग के ऊपर अति करुणा है, अति दया, और वो आप लोग को मान रहे हो, समझ भी रहो, और मेरी पिटाई को आप लोग को अमृत मान रहे हो। और ऐसे चाहिए, सर्वज्ञ से लेकर के गणधर्म लेकर आचार्य सबने क्या है, अभी इसमें भी आएगा। तो 2 स्वभाव विभाव, विभाव में ये सब शरीर, सत्ता, संपत्ति, शत्रु, मित्र, भाई, बंधु, ये सब है व्यवहार। परंतु निश्चय से हर जीव शुद्ध, बुद्ध, आनंद, परमानंद, सहजानंद, विश्व के मालिक। व्यवहार से तो कोई केवल 6 खंड का बन सकता है चक्रवर्ती, व्यवहार से, भले शांति हो, कुंथुनाथ और अनंत, और निश्चय से 3 लोक के मालिक। ये भी आप लोग को विस्तार से बता दिया हूं। अभी जिन शासना में मैं कई दिन बताया कि आत्मा 3 लोक के मालिक, जगन्नाथ, जगत बंधु, विश्व बंधु, जगत कर्ता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, हर्ता, कर्ता, धर्ता, विधाता आदि पढ़ाया हूं विस्तार से। इसलिए अगो लगो विकार स्वभावार्थ पर्याते बादस्था षड्वृद्ध सानि रूपा ज्ञेया। ये अति गहन विषय, कल कुछ संक्षेप में कल से बताऊंगा।
ये तो अभी तक वैज्ञानिक लोग को सिद्ध नहीं कर पा रहे, जिसको बोला जाता है स्ट्रिंग थ्योरी, मास्टर थ्योरी। अभी भी पूरी पृथ्वी वैज्ञानिक नहीं जानते, मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी नहीं उन्नत जानने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूं, परंतु अभी तक नहीं जान पाए। वो विषय मैं कल अति स्थूल रूप में उदाहरण बताऊंगा कि मैं अभी कई बार बताया, सिद्ध अवस्था में भी व्यवहार है। कैसे व्यवहार? वहां काल के कारण वहां उत्पाद वे द्रव्य होता है और आकाश में अवगाहन करते हैं, और धर्म द्रव्य के अभाव से गति नहीं करते हैं। आदि आज जो बताया वो व्यवहार, कौन से व्यवहार, वो उत्पाद वे द्रव्य कैसे है, वो कल से मैं बताऊंगा। क्योंकि आज आप लोग को सबको भाषा, व्याकरण, समाज, ज्ञान, कानून सबको मेरे चुनौती दी है। आप उस चुनौती को स्वीकार करके आप लोग को उस बाधा को पार करके आगे बढ़ना है। इसलिए मैं आज जल्दी छोड़ रहा हूं। आप लोग को सबको परीक्षा देनी है। अभी तक मेरी परीक्षा तो आप 20-22 तक के वर्ष तक ली, अभी आप लोग को मैं परीक्षा ले रहा हूं। मैं तो अकेला था, आप लोग सब थे एक साथ, अनेक साधु, अनेक पंडित, अनेक लेक्चरर, प्रोफेसर, उसमें भी मेरे थे खुद। उन लोगों ने स्वीकार कर लिया, लिख लिया, बोल दिया। अभी आप लोगों को सबके परीक्षा में एक साथ अकेला होकर ले रहा हूं। मुझे दूसरे के सहयोग भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी चला आत्मा स्वतंत्र, मौलिक, अनंत गुण के अखंड पिंड, तीन लोक का मालिक। इसलिए मैं अभी किसी का सहयोग नहीं लूंगा, केवल जिनवान का सहयोग लेकर के आप लोगों को मैं जो अभी प्रश्न किया है उसका उत्तर देना है। जैसे अभी 6.5 वर्ष से इसी उपाय से, इसी पद्धति से केवल आप लोग का भ्रम नहीं, आप लोग का टेंशन, आपकी क्षुद्रता, आपके कष्ट, आपके तनाव, आपके डिप्रेशन सब दूर होकर के आप लोग को सूर्य किरण से जैसे कमल खिलता है, सुगंधता फैलाता है, ऐसे आप लोग को हो रहे हो। इसलिए ये विषय मैं पहले अति विस्तार से पढ़ा दिया हूं। आज सूत्रात्मक रूप में ये विषय चल रहा है। इसलिए मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य ने सितंबर में कई महीना पहले मुझे अनुरोध कर लिए थे, गुरुदेव आप पुरुषार्थ सिद्ध उपाय हमें पढ़ाना। इसलिए आप लोग के लिए ये पढ़ा रहा हूं। अभी आप लोगों को सबको उत्तर देना है, और मैं जो प्रश्न किया उसका उत्तर देना है। सबसे पहले तुम लोग को व्याकरण से देना है, हिंदी से देना है, समाज ज्ञान, आध्यात्मिक से नहीं, गणित से नहीं, विज्ञान से नहीं। तुम लोग कौन सी हिंदी जानते हो, कौन सा व्याकरण जानते हो, तुम लोग को कौन सा कानून जानते हो, समाज ज्ञान क्या जानते हो तुम लोग। प्राथमिक समाज ज्ञान भी आप लोग को नहीं था। सब में हम क्या हम होता है, हम कहाँ व्यक्तिवाचक है, समाजवाचक, एक वचन या बहुवचन, कौन सा कानून, कौन सा समाज विज्ञान। और सब आप लोग को बोले, सब आप लोग को लाखों बार बोले कि हम तो सही बोलते थे, हम सही जानते थे, हम कौन सा दोष करते थे। तो अभी आप लोग को आगे में कौन सा बाद में देना, पहले तुम लोग को प्राथमिक ज्ञान, प्राइमरी ज्ञान के अनुसार बोलना है। यहाँ जो बैठे हुए आप लोग को बैठे पहले वो उत्तर देंगे। जैसे सामान्य किसको खांसी जुकाम है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में लेकर के उसको इसी में भर्ती कराते हैं ना, बड़े बड़े जैसे कोरोना से लेकर के हार्ट अटैक, कैंसर, ऐसे। तो आप लोग जो संसार को बढ़ाने वाला, संसार के दुख को देने वाला, ऐसे जो मोह रूपी कैंसर था, ज्ञान रूपी कैंसर था, वो जो अभी आप लोग का दूर हो रहा है, आप लोग आनंदित तो हो रहे हैं, वो अनुभव भी आप लोग को बोलना है। जैसे कोई कैंसर रोग से दूर हो जाता है, निरोग हो जाता है, तो वो फिर लिखता है और सबको पढ़ाता है। इसलिए अभी आप लोग के माध्यम से विश्व को पढ़ाना है। जय महावीर भगवान की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। पहले विद्यानंदी बोलेंगे, क्योंकि विद्यानंदी में से सबसे ज्यादा पढ़े हैं। ये तो कभी ऐसे नहीं बोले हैं, परंतु उनको रियल ज्ञान क्या था
वो मुझे बताएंगे। शायद दिखाई नहीं दे रहा विद्यानंदी। हाँ गुरुदेव अपना वीडियो ऑन कीजिए। और अपना भी बोलना, दूसरों का, और इन लोग के मार्गदर्शन। संक्षेप में 1-2 मिनट में सबकी परीक्षा लूंगा आज। चलेगा। हाँ तो दूसरे बोला आप लोग को, पहला 500 गांव के लोग को बोलने का अधिकार है, फिर दूसरों को। महावीर जी तो ऐसे मुझे कभी नहीं बोले, अन्य प्रदेश के नहीं बोले, यहाँ ही बोले आप लोग को, तो इसलिए आप लोग को अधिकार पहले मिलेगा। मौन सम्मति कारण। हाँ ये तो है। अभी तो 6.5 वर्ष से आप लोग को स्वीकार कर रहे हो, प्रायश्चित भी कर रहे हो, परंतु मैं आप लोग को जता रहा हूं, आप लोग को सामान्य लौकिक ज्ञान भी कुछ भी नहीं था। केवल आप लोग को लाखों बार उसने मैं परीक्षण निरीक्षण करके मैं बता रहा हूं। तुम लोग को बोलते ही नहीं मानता, कोई दोष को बढ़ा चढ़कर बोलने पर भी मैं नहीं मानता। एक दिन हमारे साधु संत बोला ना, गुरुदेव कोई दोष करता है तो उसको दंड तक नहीं करेंगे, ज्यादा दंड नहीं देंगे, साधु विद्यानंद बोले थे। परंतु दोष को दोष नहीं मानते हैं, उसको जो गुण मानते हैं उसको आचार्य से ज्यादा हमको दंड देंगे। आप लोग को सब टीचर भी बन गए, एग्जामिनर बन गए, भाषणकर्ता बन गए, हाँ उपदेशक बन गए। कैसे बने थे आप लोग, किस आधार पर? मैं आप लोग कई बार पूछा हूं, परंतु आज पुनः सामूहिक रूप में वेबिनार पूछ रहा हूं, क्योंकि आज विषय वही है। भले आप लोग को कोई एकांतवादी नहीं थे, गुरुद्रोही नहीं थे, आप लोग उदारवादी थे, गुरु भक्त भी थे, आहार भी देते थे, चौका भी लगाते थे, सब करते थे, फिर ऐसे कैसे भाव हुआ, किस आधार पर? हाँ नलिनी पहले बोलेगी, क्योंकि महावीर के बाद पुरानी शिष्या यहाँ दिखाई दे रहे नलिनी गोवरिया, इसलिए उसको पहले अधिकार मिलेगा। क्योंकि प्रायश्चित भी आचार्य को ज्यादा मिलता है, फिर उपाध्याय को, फिर साधु को, फिर आरिका को, फिर छुल्लक को, ऐसे क्रम में। हाँ नलिनी बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमें सबसे पहले हमें सोम का बोध नहीं था। हाँ सबसे पहली गलती वही थी कि हमें सौ का बोध ही था सब। और गुरुदेव मैं का बोध तो आपके द्वारा ही हमने जाना है। 97 से आप बोलते थे हम कि मैंने आत्मा होती, पर हम नहीं समझ पा रहे थे एकदम। गुरुदेव 18 से हमने समझा कि द्रव्य संग्रह पढ़ाया गुरुदेव आपने, इसके बाद हमको समझ में आया कि मैं का बोध कैसे होता है। और गुरुदेव आप तो गणधर हो हमारे लिए, तो हमने जो त्रुटियां थी हमारी आपने निकाल ली है, वो उपकार किया गुरुदेव। उपकार के लिए हम सबसे नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। ऐसे उपकार 3 लोक में 3 काल में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। हो ही नहीं सकता है गुरुदेव। तुमको कोई चक्रवर्ती बना दिया या कोई खरब रुपया भी दे दिया, तुम्हारी किसी ने पूजा भी की, ऐसे उपकार संभव नहीं है। तुम्हारा माता पिता अनंत बार हो गए, वो भी तुम्हारे ऐसे उपकार नहीं कर पाए। अभी भी तुम्हारे माता पिता ही उपकार नहीं कर सकते, ना कोई सरकार, ना कोई डॉक्टर, ना वो कोई वकील। ये परम उपकार है आत्मा को परमात्मा बनाने का, अनंत भवत का, अनंत अखंड त्रिलोक के साम्राज्य भोग करने का ये ज्ञान है। इससे बड़ा उपकार कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ बोलो। हाँ उसके बाद आनंदी मैडम 2007 से पढ़ रही है। आनंदी मैडम, विजयलक्ष्मी और मधुबाला, पर गलती स्वीकार कर लिए है। ये तो कई बार परीक्षा में आप लोग को पास हो गए हो, देश में स्वीकार कर लिए, परंतु तुम लोग को जो एलकेएस ले पढ़ते हो 2-3 बार तो परीक्षा होती है, कभी कभी महीने में परीक्षा होती है, गर्मी भी परीक्षा होती है। मैं तो कभी कभी परीक्षा लेता हूँ, और वो भी परीक्षा संसार को बढ़ाने के लिए, टेंशन को बढ़ाने के लिए बच्चे से बोलते हैं। पहले तुम्हारे दोनों जो नलिनी के जो छोरे हैं ना,
ये मुझे 2018 में यहाँ बोले थे। फिर यहाँ के बच्चे बोले गुरुदेव स्कूल में हमको क्या कहते हैं, हमको पीटते हैं, हमारे माँ बाप को लूटते हैं। मैं इसलिए करता हूँ ना तुमको लूटूंगा, हाँ तुमको लूटा रहा हूँ। अक्षय ज्ञान दर्शन आत्म स्वभाव आनंद मैं लुटा रहा हूँ, आप लोग को लो। मैं आप लोग को लूटने वाला नहीं हूँ, मेरे पास रत्न है। मैं क्या लूटूं, मैं लुटा रहा हूँ। हाँ बोलो। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हाँ। आपसे जुड़ने के पहले मैंने भी स्व को नहीं जाना था, मैंने शरीर को ही माना था गुरुदेव। मेरा पुद्गल है, पुद्गल भी केवल शरीर को ही पुद्गल माना था, अन्य जो बाह्य पदार्थ है भौतिक पदार्थ है उनको भी मैंने पुद्गल नहीं जाना था। तो आपके सानिध्य के बाद के पश्चात ही मुझे ये सब ज्ञात हुआ गुरुदेव कि जो बाह्य वस्तु है वो सभी पुद्गल है, केवल शरीर पुद्गल नहीं है। लेकिन मैं केवल शरीर को ही पुद्गल मानती थी और निंदा करने में भी पाप का बंद होता है, ये भी आपसे ही जाना गुरुदेव। और जैसे जैसे आपके सानिध्य में मैं रहती गई मेरे भाव में निर्मलता बढ़ रही है, बढ़ी है और बढ़ भी रही है गुरुदेव। और मेरे द्वारा यदि कभी कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो मैं अपने आप को तुरंत उस त्रुटि को समझ लेती हूँ और मेरे अपने आप में पश्चाताप कर लेती हूँ कि मैंने ये त्रुटि की है, गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब आपके सानिध्य से मेरे भाव में इतनी निर्मलता और जो भी विकास हो रहा है मेरे आत्मा का और मेरे ज्ञान में भी जो विकास हो रहा है गुरुदेव, वो आपके सतत सानिध्य से और आपके आशीर्वाद से ही हो रहा है गुरुदेव। और ऐसा ही आशीर्वाद और सतत सानिध्य मिलता रहे गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद। हाँ विजय लक्ष्मी मधुबाला। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य संघ के चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। परंतु ये तो आप लोग को नहीं बोले, तो मैं प्रश्न क्या आप लोग कौन सा व्याकरण है, कौन सी हिंदी, कौन सा समाज ज्ञान, कौन सा लौकिक ज्ञान आप लोग, तो आप लोग 8वीं 10वीं बीए में पढ़ा है, उसका कौन सा ज्ञान? नमोस्तु गुरुदेव। लौकिक ज्ञान कुछ भी नहीं था गुरुदेव, जो लौकिक ज्ञान होना चाहिए वो भी नहीं था। जैसे बीए कर लिया पर वो सब पुस्तकों के द्वारा ही कर दिया, लेकिन व्यवहार में किस प्रकार होना चाहिए वो कोई ज्ञान नहीं था गुरुदेव। जब 2007 से जब से आपसे गुरुदेव पढ़ रही हूँ तब से हर विषय एक एक विषय का जिस प्रकार से आपके पास जो जो विषय पढ़ रही हूँ उसका बोध हो रहा है। और गुरुदेव जब 2015 में नंदोड़ में जो आपने पढ़ाया आत्मा के बारे में और जो सम्यक दर्शन भी यदि तो वो तब हमारी आंखें खुली गुरुदेव कि हम मैं को नहीं जानते थे और गुरुदेव जो आपको सब विपरीत समझते थे उसके बारे में भी आपने बहुत डांट लगाई गुरुदेव की। जैसे मैं को तुम क्या जानती हो ऐसे करके जब खुशपाल भाई साहब ने बताया कि गुरुदेव के बारे में जो मैं के बारे में गलत धारणा थी यहाँ के लोगों की सबकी, तो उसके लिए तो मैंने कहा मैं भी गुरुदेव आपसे बोलने वाली थी, तो गुरुदेव मेरे को भी डांटा और बताया कि मैं के बारे में मैं नहीं समझता था कि तुम भी नहीं जानती हो ऐसे। तो मैं का ज्ञान आत्मा तो कभी जोड़ा ही नहीं गुरुदेव, आत्मा को मैं जाना ही नहीं था और ये सभी भ्रांतियां कुज्ञान सब उसी कारण था। कुज्ञान को भी अज्ञान को कुज्ञान को अज्ञान मानते थे। शब्दों में हर शब्द का गुरुदेव कितने शब्द गिनाएंगे तो अनगिनत शब्द ऐसे हैं जिनका हम विपरीत ही ज्ञान जानते थे। जो अभी पुरुषार्थ की उपाय जो पढ़ा रहे हैं आप तो अब जान रहे हैं कि पुरुषार्थ का अर्थ होता है। मैंने 2015 में गुरुदेव आपसे पढ़ा था तब से जान रही हूँ, पहले उसके पहले सब विपरीत ज्ञान ही था, हर शब्द का ज्ञान विपरीत था। जैसे जैसे आपसे पढ़ते गए तब उसका सम्यक ज्ञान किस प्रकार होना चाहिए, वो सब आध्यात्मिक ज्ञान क्या होना चाहिए, वो जैसे आप ही उपकारी हो गुरुदेव। हम मेरे स्वयं का कल्याण करने वाले, पहले मैं शब्द का प्रयोग हम कभी नहीं करते थे। मैं स्वयं को गौरवान्वित मानती हूँ कि आप जैसे गुरु मुझे प्राप्त हुए और मैं सम्यक मार्ग पर लगी हूँ और धर्म को समझ रही हूँ गुरुदेव, आपके प्रवचन को भी समझ रही हूँ, वो क्षमता भी मेरे में बढ़ रही है, तो वो भी सब उसका भी मैं धन्य मानती हूँ गुरुदेव। जैसे आपसे सीखा है ये सब कि स्वयं को धन्य मानना, कभी स्वयं को धन्य मानते ही नहीं थे, सब दूसरों को ही धन्य मानते थे लेकिन स्वयं को कभी धन्य नहीं माना और स्वयं के कार्यों को भी श्रेष्ठ नहीं समझा कभी भी। लेकिन आपसे जाना गुरुदेव कि स्वयं को सबसे पहले हमको देखना है और स्वयं का ही सुधार करना है। स्वयं सुधरेंगे तो ही दुनिया सुधरे, पहले स्वयं का कल्याण करेंगे, आत्मा स्वयं का दीपक जलाएंगे तभी दूसरों का दीपक जलेगा। तो वो
ज्ञान था ही नहीं गुरुदेव, इसका विपरीत ज्ञान ही था, लौकिक ज्ञान भी कुछ नहीं था। जैसे मैं टीचर नहीं थी, लेकिन जैसे मधुबाला मैडम बता रहे, आनंद मैडम बता रहे, सब टीचर थे, सब व्याकरण बचपन से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं का ज्ञान होते हुए भी ऐसा नहीं समझते थे कि मैं का अर्थ आत्मा है। वो सब एक वचन बहुवचन सब पढ़ाते हैं, सब पढ़ते हैं व्यवहार में, लेकिन वो आध्यात्मिक ज्ञान जो आपने दिया गुरुदेव, वो सभी हम सब उसके उपकारी हैं, आपके आभारी ऋणी है गुरुदेव की। हमको जो आपने ज्ञान दिया वो बिल्कुल अलौकिक ज्ञान है गुरुदेव, उसको कोई नहीं दे सकता, कोई लौकिक गुरु कुछ दे ही नहीं, जो आप सर्वश्रेष्ठ गुरु है हमें। नमस्ते। बहुत अच्छा। आप लोग कभी जो 6.5 वर्ष से विनम्रता आ रही है, गुणग्राहिता आ रही है, ये अलौकिक गुण है, चक्रवर्ती के वैभव से भी महान वैभव है। और मामा जी नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरु कुमार गट शिष्य, घड़ी घड़ी कारे खोट, अंदर हाथ नियारी के बाहर मारे चोट। गुरुदेव उसका पूरा प्रयोग मेरे पर हो रहा है गुरुदेव। मैंने मैं को नहीं जाना गुरुदेव। हमारी पढ़ाई में कहीं भी आत्मा शब्द नहीं आया, एमए किया तब तक और हमने अपने जीवन की पूरी आर्थिक यात्रा में आध्यात्मिक जोड़ रूप ज्ञान हमें नहीं था गुरुदेव। न तो व्याकरण का ज्ञान था, न भाषा का, न हम अधिक बोल पाते गुरुदेव। इसका मेन कारण गुरुदेव, हमने ज्ञान दान नहीं दिया पहले भाव में, इस कारण से ये हो रहा है गुरुदेव। आपकी स्वाध्याय से मुझे जो रसानुभूति हो रही है, आत्मानुभूति हो रही है गुरुदेव, मैं ज्यादा अभिव्यक्त नहीं न करके ज्यादा समझती हूँ गुरुदेव। बहुत ही आनंद आता है गुरुदेव आपकी स्वाध्याय में। मुझे मैं का बोध हुआ, पहले मैं भी यूं जान रही थी कि गुरुदेव मैं क्यों बोलते हैं, तो उसके बाद आपकी डांट फटकार से हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ गुरुदेव। और आप मेरे बहुत ही उपकारी है गुरुदेव। मेरे जीवन के अंतिम समय में मुझे आप जैसे गुरुवर मुझे मिले गुरुदेव, मैं तो धन्य हो गई गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सुनती मामा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ अपना अनुभव प्रस्तुत करें। आप लोग के अनुभव से दूसरे भी लाभान्वित तो होंगे, इसलिए मैं आप लोग का अनुभव अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गुरुदेव मैं आपके सानिध्य में जब तक नहीं आया था, मतलब मैं लगभग 3.5 साल से आपके सानिध्य में आया हूँ। उसके पहले मैं आपके सानिध्य में नहीं आया था, उसके पहले मैं कुछ समझता ही नहीं था, कुछ जानता ही नहीं था, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। न धर्म क्या है और धर्म का ज्ञान था, न व्याकरण का ज्ञान था, न शब्द का ज्ञान था, न शब्दों को समझते थे हम। और इतने संसारिक भोगों में उलझे हुए थे कि हमारे को कुछ भी आगे पीछे की सूझ नहीं थी, और हम नरक निकोदिया की तरफ जाने की पूरी तैयारी कर रहे थे। और हमने आपको भी गलत समझा, गलत माना। इसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ, प्रायश्चित मांगता हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ, और मैं अपने स्वयं को दोषी भी मानता हूँ गुरुदेव, बार बार चिंतन करता हूँ। लेकिन आपके सानिध्य में आने के बाद में आपने मेरा पूरा जीवन बदल दिया गुरुदेव। ऐसा जीवन बदल दिया कि मेरे को नरक निकोद से जाने के रास्ते को रोक करके आपने मेरे को मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए बाध्य किया है। मतलब आपने मेरे को उस पर चलने के लिए प्रसन्नचित कर दिया है कि मेरा मन भाव हमेशा आत्मा को, मैं स्वयं को जाना और स्वयं के लिए जीना ही मेरा धर्म है, ये आपने मेरे को ज्ञात करा दिया। आपने मेरे को मेरा सम्यक दर्शन ज्ञात कराया, सम्यक दृष्टि बनाया मुझे कि मैं किसी भी भव में मोक्ष जाऊं, मुझे कितने भी भव लगे, लेकिन आपका दिया हुआ ज्ञान गुरुदेव, बहुत बड़ा उपकार आपने मुझ पर किया है कि मैं आपके द्वारा सम्यक दृष्टि बनाऊं और सम्यक मार्ग पर चलने के लिए बाध्य हूँ। आपने ही मुझे ज्ञान दिया गुरुदेव, ये मैं आपसे बहुत बहुत आपका उपकारी हूँ गुरुदेव। और हम लोग इतने मिथ्या दृष्टि थे, और मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि में जो प्रवेश किया है, उसका बड़ा उपकार गुरुदेव आपका ही है, आपके सानिध्य में के आने के बाद ही हुआ है। इसलिए मैं आपकी चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु 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 करता हूँ। यदि विद्यानंद जी गुरुदेव उपस्थित हैं तो नमोस्तु गुरुदेव अनम्यूट कीजिए। नहीं है तो मैं आचार्य के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे जिन्होंने स्तुति का पाठ करें। नमोस्तु। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम बंधमानस्तु ममास्तु देवी
ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षयंकरी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप हन दहद पचपचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर बरधवले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम होम फट स्वाहा ओम आम श्रीपत्तानम ओम नमो खिल श्रीपत्तानम ओम नमो जल श्रीपत्तानम ओम नमो सब श्रीपत्तानम स्वाहा ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, बहुत ही सुंदर। जयकारा गुरुदेव का जय जय जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव जय जय हो गुरुदेव जय नमो देव नमो